लुकीज में एनिमे के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं डेक हुआ फेस्टिवल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन जिन होबिन उसे मारता है और उसकी रैप नोटबुक भी फाड़ देता है। फिर पार्क, जे होंग, जिन सेयोंग और बोस को साथ में अलायंस बनाकर जिन होबिन को भगा देते हैं। और डेक हुआ पार्क को गाते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और पार्क से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल फंक्शन में गाना चाहोगे? अब आगे की कहानी देखते हैं। और वो फिर शाम को डेगवा के घर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं डेगवा का घर बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था और चीजें यहाँ वहाँ पड़ी होती है। यार मैं पहली बार किसी को अपने घर लाया हूँ और घर कितना गंदा हो रखा है। रहने दो यार, मेरा घर तो इससे भी ज्यादा गंदा रहता है। हम प्रैक्टिस के लिए आए हैं तो प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। और फिर दोनों म्यूजिक बनाते हैं, कंपोज करते हैं और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। फिर पार्क बोलता है, सॉरी डेगवा, मैं ज्यादा नहीं रुक सकता, मुझे जॉब के लिए भी जाना होता है। और डेगवा सोचता है, भाई कितना मेहनती बंदा है ये पार्क, स्कूल भी आता है, जॉब भी करता है और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। और फिर रास्ते में डेगवा की दादी का स्टॉल आता है और दादी बोलती है, क्या तुम मेरे डेगवा के दोस्त हो? और पार्क बोलता है, यस मैम। और डेगवा की दादी पार्क से बोलती है, तो बेटा तुम्हें भूख तो जरूर लगी होगी, आओ कुछ खा लो। और डेगवा को वही सीन याद आता है जब जिन होबिन और उसके दोस्त स्टॉल पर आए थे और काफी सारा खाना खा के चले गए और पैसे भी नहीं दिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने खाने की पूरे स्कूल में बेइज्जती की थी। लेकिन दादी के पूछने पर पार्क बोलता है, नहीं दादी जी, मेरा पेट भरा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का खा के जाऊंगा। और ये सुनकर डेगवा सोचता है, यार पार्क तो सच में बढ़िया बंदा है, काफी अच्छा इंसान है यार ये पार्क। फिर हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडियो का ओनर बोल रहा होता है, इस लिरिक्स को लिखने के लिए मैंने लिरिकिस्ट को मोटा पैसा दिया है, अगर ये फेस्टिवल फंक्शन में अच्छा परफॉर्म करती है तो इसे मैं तुम्हारे डेब्यूट सॉन्ग में यूज करूंगा। और ये सुनकर दोनों उसका शुक्रिया करते हैं और सर झुकाते हैं अपना। फिर स्टूडियो ओनर बोलता है, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिलेगी जो तुम चाहते हो। और ये सुनकर जिन होबी ने एक एटीट्यूड वाली स्माइल करता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ डेक हुआ लिरिक्स लिख कर लाता है और ये दोनों भाई उसके लिरिक्स पढ़ के पागल से हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई कितने बढ़िया लिरिक्स लिखे है, क्या तुमने सच्ची में एक रात में लिखे है? और ये सुनकर डेक हुआ बोलता है कि अरे शुक्रिया शुक्रिया यार, मेरी इतनी तारीफ मत करो, और चलो गाने की शुरुआत करते हैं। और इनका गाना सुनकर तो इन भाई साहब के हाथों से इनकी चीज गिर जाती है और ये कहते हैं, वाह तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। और डेकुआ बोलता है, पार्क तुम्हारी आवाज तो सच्ची में कितनी अच्छी है। ओ थैंक यू डेकुआ। और फिर डेकुआ बोलता है, लेकिन सच बताऊं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम थोड़े से अच्छे से लिरिक्स याद करो और अपने वोकल कोर्स पे ध्यान दो। और ये तीनों घर जा रहे होते हैं, तभी पार्क डेकुआ को बताता है कि उसके गले में थोड़ा दर्द हो रहा है। और डेकुआ बोलता है, अरे भाई थोड़ा आराम करो यार, इतने कष्ट मत दो अपने वोकल कोर्स को, हमें फेस्टिवल फंक्शन में भी गाना है। और फिर पार्क घर जाकर सोचता है कि मैं भी तो डेक हुआ की तरह ही हूँ, लेकिन डेक हुआ तो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तो बस अपनी मॉम से शिकायतें करता रहता था कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, लेकिन डेक हुआ सच्ची में कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और पार्क बोलता है कि मुझे डेक हुआ के लिए कुछ तो करना होगा। और फिर पार्क अपने स्टोर पर होता है और पार्क स्टोर पर गाना गाने की सोचता है, लेकिन वो देखता है कि उसका गला बिल्कुल नहीं दर्द कर रहा और वो सोचता है कि मैं अपनी बॉडी स्विच करके जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकता हूँ अब। और फिर पार्क प्रैक्टिस करने लगता है, तभी वो प्यारे से लड़की आती है और कहती है, क्या आज तुम अपनी वॉइस का वर्कआउट कर रहे हो बॉडी की जगह? अरे नहीं नहीं। और उसे एक वॉइस का सिरप देकर अच्छे से प्रैक्टिस करना बोलकर चले जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डेकुआ बोलता है, मैंने तुम्हें मना करा था ना, क्या मैंने फिर से कुछ गलत गाया? अरे नहीं, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना करा था। और फिर पार्क बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, कम से कम इस बॉडी में तो नहीं। और डेकुआ ये सुनकर हैरान हो जाता है कि तुमने बिना प्रैक्टिस करे इतना अच्छा गाया, तुम तो सच्ची में एक जीनियस हो। फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं, तभी इन दोनों को जिन होबिन पकड़ लेता है और कहता है, मैंने सुना तुम उस पार्क उनसुक के साथ स्कूल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और फिर गली में लेकर जाकर डेकुआ को बहुत पीटता है और चश्मे वाले लड़के से बोलता है डेकुआ को मारने के लिए, जैसे उसने पिछली बार पार्क उनसुक को मारने के लिए कहा था, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम तुझे दुगना मारेंगे। और ये बंदा डेकुआ को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन डेकुआ को मारने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन होबिन का कॉल आ जाता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं और चश्मे वाले बंदे को खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। हम देखते हैं पार्क उनसुक अपने स्टोर पे काम कर रहा होता है, तभी ये दोनों से मिलने के लिए आते हैं। पार्क उनसुक उनसे मिलने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि इस बॉडी में तो उनसे पहली बार मिलेगा, भले ही इस चश्मे वाले लड़के से पहले भी मिल चुका होता है। और वो तीनों बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं, तभी वो चश्मे वाला लड़का बोलता है, मेरे अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं डेकुआ को अपने साथ ले आया। और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, पिछली बार मैंने पुलिस के कहने पर तुम्हारी पिटाई की थी, सच में मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और पार्क कहता है कि छोड़ो, इसमें कौन सा तुम्हारी गलती है, तुमने थोड़ी ना जानबूझ के करा था, तुम्हें तो फोर्स किया गया था ऐसे करने पर। और वो एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताने लगते हैं और उनसुक कहता है, मुझे भी मेरे पहले वाले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया और यहाँ आ गया। मुझे तो मेरी मॉम के सामने भी बहुत ज्यादा पीटा गया और
ये सुनकर ये लोग बोलते हैं कि भाई इसके साथ तो हमसे भी ज्यादा बुरा हुआ यार। और फिर वो दोनों हैंडसम वाले पार्क की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जब से हमारे स्कूल में पार्क उनसुक आया तब से बहुत कुछ चेंज हो गया। वो सच में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और उससे ज्यादा वो दिल का बहुत अच्छा है। पहले तो मुझे लगता था वो भी बाकियों की तरह मुझे बुली करेगा, लेकिन उसने मुझे बुलियों से बचाया और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा और मेरे रैप की बहुत ज्यादा तारीफ करी। तभी सामने से बॉस को भाई आ जाता है और ये कहता है, क्या जो तुम बोल रहे हो वो सच है? क्या वो सच में दिल का बहुत अच्छा है? और ये तीनों बोलते हैं, हाँ भाई सच में वो एक अच्छा इंसान है। और बॉस को बोलता है, लेकिन उसने मेरे सामने तुम्हारी मम्मी से पैसे लिए थे। और पार्क को अब जाके पता चलता है कि उस दिन बॉस को ने उससे इतने ज्यादा फाइट क्यों करी। अरे नहीं, मॉम ने तो उसे बस कॉफी के पैसे दिए थे बॉस को भाई। और बॉस को भाई को अब जाके रियलाइज होता है कि भाई वो कितनी बड़ी गलतफहमी में था। और बॉस को वहां से ये बोलकर चले जाता है कि तुम्हें अगर ट्रेनिंग की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और वो फिर स्कूल में अपने गाने के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और भाई सच में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। काश मैं गाना अपलोड कर सकता, सच में बहुत बढ़िया गाना गाया था। और वहीं हम स्टूडियो का सीन देखते हैं जहां होबिन बता रहा होता है कि हमारा परफॉर्मेंस सेकंड लास्ट है और फर्स्ट है डेकुआ का। तो गाइस कल इस सीरीज का लास्ट डे होगा, तो इस सीरीज खत्म होने वाले हैं। यार सच में सीरीज की बहुत याद आएगी। तो मिलते हैं कल, तो देखना मत भूलिएगा गाइस।